वेलकम स्टूडेंट्स, सुपरफास्ट रिवीजन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये हमें 7 मार्क्स देने वाला है। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे MCQ या 1 वर्ड में, और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आएगा। टोटल 7 मार्क्स हमें मिलते हैं इस चैप्टर से। समांतर श्रेणी हिंदी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के जो स्टेटमेंट सम हैं दोज आर डिलीटेड। क्लियर है आपको? आगे बढ़ती हूँ मैं। अब सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 5 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे मैं थ्रू आउट द लेक्चर AP से, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP से डिनोट करूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि AP होती क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम कुछ नंबरों पर विचार करते हैं। इफ सम नंबर्स आर गिवन, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन टू अस। सपोज कर लीजिए मैं ले रही हूँ 100, 120, 140, 160, 180 एंड सो ऑन। या मैं ले रही हूँ 100, 80, 60, 40 डैश डैश डैश। या मैं ले रही हूँ 100, 100, 100, 100 एंड सो ऑन। ये 3 लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मैंने यहाँ लिखा है विद सम क्वालिटी। वो क्वालिटी विद सम क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या है वो देखेंगे। ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर 100 है तो सेकंड नंबर 120 है, यानी कि 20 ऐड हो गया। 120 में 20 ऐड किया, फिर 40 आया, उसमें 20 ऐड किया, 160 आया, उसमें 20 ऐड किया, 180 आया। मीन्स ईच नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग विद सेम इंटरवल। ठीक है, हर अगली टर्म सेम नंबर से बढ़ रही है हमारी। यहाँ देखते हैं 100 और 80। 100 में से 20 माइनस करें तो 80 आ रहा है। 80 में से 20 माइनस करें 60, देन -20, देन -20, यानी कि हर अगला नंबर लास्ट वाले में से 20 माइनस करके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 0 ऐड कर रहे हैं। 0 माइनस कर दें या 0 ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ध्यान देना है आपने, यहीं से पूरा AP आपका समझ में आ जाता है कि नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस विच इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द सेम डिफरेंस। नंबरों का एक ऐसा क्रम जो समान अंतर पर घटता है या बढ़ता है, वो क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, लेकिन हर बार सेम डिफरेंस से बढ़ रही है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, लेकिन हर बार सेम डिफरेंस पे घट रही है। ये ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ये कांस्टेंट है। ना असेंडिंग मीन्स आरोही क्रम बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मीन्स अवरोही क्रम घटता क्रम, और ना ये असेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, स्थिर है, जो 100 पर ही अटकी हुई है। ये तीनों ही AP कहलाएंगी, तीनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। समझ आया आपको? आपको सपोज कर लीजिए कि आपको आपकी मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए पॉकेट मनी के, आपने अच्छे मार्क्स लिए। नेक्स्ट मंथ मम्मी ने 20 रुपीज़ बढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट मंथ 20, फिर नेक्स्ट मंथ 20। मीन्स एवरी मंथ आपका जो पॉकेट मनी है वो सेम डिफरेंस पर बढ़ रहा है। AP हर मंथ आपका जो है पॉकेट मनी सेम डिफरेंस पर डिक्रीज हो रहा है। AP आपका पॉकेट मनी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है तो भी वो AP है। क्लियर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम यहाँ समझेंगे। चलो इसको मैं इरेज नहीं करती हूँ। ये फर्स्ट टर्म होती है AP की, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हिंदी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। पद बोल लीजिए, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से लिखते हैं। ये नोटेशन फिक्स है।
इसे हम A2 से लिखते हैं सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। ऐसे ही ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और ऐसे ही इसमें भी। क्लियर है? अब मैं नीचे की 2 सीक्वेंस यहाँ से डिलीट इरेज कर रही हूँ ताकि हम इसको और आगे डिस्कस कर सकें। चलिए भाई, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि फर्स्ट टर्म को हम कई बार ए से भी डिनोट करते हैं, ज़्यादातर ए भी बोल देते हैं और A1 भी बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म ए से भी डिनोट की जाती है, A1 से भी डिनोट की जाती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी AP में फर्स्ट टर्म पता है और ये पता है कि कितने कितने डिफरेंस पर वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हम इसकी कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ दे रही है मम्मी और 2020 पर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं कहती हूँ कि 20th मंथ में 20वें महीने में, आज से 20वें महीने में, उस महीने में आपको कितनी जेब खर्ची मिलेगी, कितनी पॉकेट मनी मिलेगी। तो एक तरीका तो ये भैया 20 20 20 20 20 20 20 जोड़ते चले जाओ, 20वें महीने तक आ जाएगा। एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट अब हम सीखने जा रहे हैं। देखिए भैया देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म ए है यानी कि 100 है, बहुत ध्यान से समझना। सेकंड टर्म है 120, तो मैं इसको 100 + 20 लिख दूं। थर्ड टर्म है 140, यानी कि पहले मुझे 100 मिले थे, 40 बढ़ गए हैं। 160, 100 मिले थे, 60 बढ़ गए हैं। 180, 100 मिले थे, 80 बढ़ गए हैं एंड सो ऑन। ये A है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर है? अब आप यहाँ देखें कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 बढ़ रहा है। क्लियर है आपको? तो ये 100 पहले महीने में तो 100 मिलेगा मुझे, सेकंड मंथ में 20 एक बार बढ़ रहा है, थर्ड मंथ में 20 2 टाइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि 40 का मतलब होता है 2 × 20। फोर्थ मंथ ये सेकंड है, थर्ड मंथ में 20 जो है वो, ये मैं यहाँ गलत लिख गई, A1 तो ये है ना, ये तो A2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो 3 बार हमारा अमाउंट 20 बढ़ चुका है। एक बार यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा और तीसरी बार यहाँ बढ़ गया। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ 4 बार 20 बढ़ के मुझे 180 मिल रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है? आप इसे कंपेयर करें कि ये आपकी जेब में पैसा जा रहा है। 100 रुपीज़ जनवरी में गए तो फरवरी में 20 बढ़ के गए, मार्च में 2 बार 20 बढ़े, अप्रैल में 3 बार, मई में 4 बार एंड सो ऑन, और इसी तरह बढ़ते चले गए। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्स्ट टर्म को हम ऑलवेज, मैंने बताया, A या A1 से डिनोट करते हैं, जनरली A से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों में डिफरेंस है, जो 20 बढ़ा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म मैंने घटाई, यानी 120 में से 100 माइनस किया, और ये जो 20 रुपये का डिफरेंस आया, इसे कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। D फॉर डिफरेंस से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ अभी आपने देखा कि A फर्स्ट टर्म 100 है, D कॉमन डिफरेंस 20 है, तो मैं इसे A लिख दूं। क्लियर? इसमें D 20 की जगह मैं D लिख दूं। भाई 100 की जगह A लिख दिया, 20 की जगह D, तो A + D हो गया। 100 की जगह A लिख दिया, 2 को 2 ही रहने दिया और 20 की जगह D लिख दिया। 100 की जगह A 3D, A + 4D एंड सो ऑन। ध्यान से समझना है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP का पहला पद है, ये AP का दूसरा पद है, ये AP का तीसरा पद है, ये AP का चौथा पद है, ये AP का 5वां पद है। आगे भी आएंगे लेकिन हम इतने सारे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दें कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पहले पद में सिर्फ A रहेगा, सेकंड टर्म में दूसरे पद में D एक बार जुड़ जाएगा, थर्ड टर्म में D 2 बार जुड़ जाएगा, फोर्थ टर्म में D 3 बार जुड़ जाएगा, फिफ्थ टर्म में D 4 बार जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अब मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा जी 20th मंथ में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो जब आप 20th मंथ पे पहुँचोगे तो जो आपका D है वो कितनी बार जुड़ चुका होगा?
19 बार 19 टाइम्स 20 रुपये बढ़ के आपको मिल चुके होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहले मिले 100 और 19 टाइम्स 20 रुपये आपके बढ़े, तो ये हो गया 100 प्लस 19 दूनी 38 380, यानी कि 20वें महीने में, पहले महीने में जनवरी में आपको 100 रुपये मिले हैं, तो वहाँ से 20वें महीने में आपको 480 रुपीज़ मिलेंगे। ये 1 मिनट में निकल आएगा, हमें इतनी बार ऐड नहीं करना पड़ेगा अगर हम इसकी ट्रिक को, मेथड को, फॉर्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आई? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ती हूँ मैंने अभी तक आपको क्या बताया, जल्दी से फिर से सुने, इसी में सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एपी क्या है? नंबरों की एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर अगला नंबर एक सेम डिफरेंस पे बढ़ रहा है या सेम डिफरेंस पे घट रहा है। द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच नंबर्स आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद सेम डिफरेंस इज कॉल्ड एन एपी। द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, पहले पद को ए बोलते हैं, जो डिफरेंस जिससे वो बढ़ रही हैं या घट रहे हैं वो डी कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहलाता है। अगर हमें किसी भी एपी में ए पता है, डी पता है, तो हम उस एपी को कंटिन्यू करते हुए किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की। तो ये मैंने फर्स्ट टर्म के लिए बताया, ये मैंने सेकंड के लिए बताया, ये मैंने थर्ड के लिए बताया, ये मैंने फोर्थ के लिए, ये मैंने फिफ्थ के लिए। तो ऐसे ही एक होती है जनरल टर्म, ये तो थी भाई पर्टिकुलर टर्म्स, आम पद कोई भी 10वां कह दिया तो 10वां ही निकालना है। लेकिन जनरल का क्या मतलब है? nth टर्म, an इंग्लिश में लिखेंगे nth टर्म, हिंदी में लिखेंगे nवां पद, nवां पद, n की जगह 5 ले लिया, फिफ्थ टर्म 5वां पद, 10th टर्म 10वां पद। भाषा को समझना है तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर? nth टर्म यहाँ से पकड़ना है, पहली टर्म है d है ही नहीं, दूसरी टर्म है तो d 1 कम है यानी 2 माइनस 1, तीसरी टर्म में यहाँ 2 बार है भाई, 2 का मतलब क्या है? 3 माइनस 1, 3 का मतलब क्या है? 4 माइनस 1, यानी जो महीना हम ले रहे हैं उससे एक बार कम होके हमें इंक्रीमेंट यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ 2-3 बातें हमने सीखी हैं कि किसी भी एक एपी की फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, बीच के डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और अगर हमें ए और डी पता है तो एपी की किसी भी नंबर की टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और बातें हम देखते हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंस देखते हैं जो एपी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई गिवन सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, बताएं कि ये एपी है या नहीं है। क्वेश्चन आ गया वर्बल। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करना है, देखना है कितने। अब बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर सभी बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऐसे घटाते हैं। आप ये मान के चलें कि आपके 2 क्लास टेस्ट हुए, फर्स्ट क्लास टेस्ट में आपके आउट ऑफ 20 15 मार्क्स हैं, नेक्स्ट क्लास टेस्ट में आपके 18 मार्क्स हैं, तो कितना आपका मतलब बढ़े घटे, कितना हुआ डिफरेंस, कैसे निकालोगे? 18 में से 15 माइनस करेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे 3 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है ना? फर्स्ट टेस्ट में 15 नंबर थे, सेकंड में 18 हैं, तो 18 माइनस 15 यानी +3। तो जब भी हमें कोई चेंज फाइंड करना है तो नए में से पुराने को माइनस करना है। तो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। बस 4 ही टर्म लेती हूँ मैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो हर बार डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चेक करें, A2 माइनस A1, 5 माइनस 3, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कर लूँगी, डी आ जाएगा। फिर एक और डी चेक करो, थर्ड में से सेकंड को घटा के देखो, हर एक में से, दूसरे में से पहले को घटाया, थर्ड में से सेकंड को घटाया तो भी 2 आया, फोर्थ में से थर्ड को घटाया तो भी मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। यानी कि यहाँ तक कि जितनी टर्म्स दे रखी थी सब +2 हो रही थी, यानी कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम है। जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम होता है वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? एपी कहलाती है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। 10 7 4 1 एंड सो ऑन।
अब इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। 10 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 4 में से 3 गया, 1 एपी है। 1 नंबर के लिए वर्बल कर लेना, लेकिन सॉल्यूशन करना पड़ जाए 2 नंबर में आ जाए तो A2 माइनस A1 7 माइनस 10 माइनस 3, क्योंकि डिक्रीज हुई है टर्म इसलिए कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। हमारा जो ओरिजिनल टर्म थी वो कम हुई है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। अब थर्ड में से हमने सेकंड को माइनस करना है तो 4 माइनस 7 माइनस 3, 1 माइनस 4 करोगे माइनस 3, डिफरेंस थ्रू आउट सेम है तो गिवन सीक्वेंस हमारी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो एक तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ आपने ध्यान देना है जो 2-3 बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। फर्स्ट टर्म या प्रथम पद भी आप उसको कह सकते हो और इंग्लिश में आप उसको कहोगे फर्स्ट टर्म, वो होती है ए सार्व अंतर इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, वो होता है डी। और डी कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1। ये जो मैं ब्लॉक में कर रही हूँ ये सभी फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा, -5 -1 3 7। इस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखो। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बुक वाले ने, क्वेश्चन पेपर वाले ने खुद बोल दिया कि ये एपी है, ऑलरेडी एपी है, देयर इज नो नीड टू चेक, आपको चेक नहीं करना। उसने कहा है फर्स्ट टर्म बताओ, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म -5 जो पहले नंबर पे वो फर्स्ट टर्म है, हो गया। कॉमन डिफरेंस डी बताना है तो डी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस 1 है, फिर 1 माइनस फॉर्मूला का, और ये खुद A1 माइनस में है तो डबल माइनस आ गया, -1 डबल माइनस मिलके 5 और 5 में से 1 माइनस किया तो 4, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। कंडीशन ये है कि आपको प्लस माइनस वगैरह करनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन किस टाइप में आ जाएगा कि अगर A 5 है, D -4 है तो पहले 4 पद निकालिए, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताएं। फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली टर्म तो बुक वाले ने खुद ही दे रखी है 5 है। सेकेंड टर्म क्या होती है, अभी अभी आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, a प्लस डी, तो a कितना है 5 प्लस डी नेगेटिव है -4, 5 माइनस 4 1, कम हो जाएगी एक टर्म। थर्ड टर्म की बात करूं तो a प्लस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर आप ये फॉर्मूला लगा दो, तो a हो गया 5 प्लस 2, d हो गया -4, 5 प्लस -8 -3, और ऐसे ही आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस 3d, 5 प्लस 3 इंटू -4, 5 माइनस 12 -7, फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी 5 1 -3 -7। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए ऐसे करना है, 1 नंबर में आए तो बिल्कुल पेन को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप ध्यान से देखें, पहली टर्म है 5, उसमें से 4 कम करना है 1 में से 4 कम करना है यानी पीछे आना है 1 -4 यानी -3, उसमें से भी 4 माइनस करना है -7, तो ये 30 सेकंड का आपका ये क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में आए तो आपने इस तरह करना है, 1 मार्क में आए तो इस तरह से करना है। तो ये मैंने आपको एपी की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन बताए हैं कि आपको ए दे दिया, डी दे दिया, फर्स्ट 4 टर्म पूछ लेंगे, आपको सीक्वेंस दे दी, पूछ लेंगे एपी है या नहीं है, आपको एपी दे दिया, उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक और टॉपिक है हमारे एपी में n पदों का योग, sum to n terms of an AP, sum to n terms of an AP। कोई AP है भाई, A1 A2 A3 AN, AP फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी। फर्स्ट n टर्म्स आपको दे दी और आपको कहा गया है कि इनका सम फाइंड करो, तो उस सम को SN कहेंगे। देखो सारी नोटेशन इंग्लिश की चलेंगी इसमें, SN सम, S से सम, N से N टर्म्स का सम, और इसका मतलब हमने क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना 1 से, बीच में से नहीं, 1 से लेकर N तक की कॉन्टिन्यूस टर्म्स का सम, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला तो ये है। और इसी में एक फॉर्मूला और बनता है, ये जो 2a है ना, मैं इसके टुकड़े कर दूं, a प्लस a कर दिया, ये यूं का यूं रह गया। तो ये जो है ये आपकी nth टर्म का फॉर्मूला है। तो n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, और nth टर्म ही लास्ट टर्म है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n/2 इंटू a प्लस n। तो एक फॉर्मूला ये आ जाता है। तो इस एपी में कुल मिलाकर अपने 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, जिन्हें अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो पूरी एपी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सभी फॉर्मूलाज यहाँ राइट करके, और अब हम जल्दी से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फटाफट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये an हो गया, d का मतलब है a2 माइनस a1, Sn का मतलब है n/2। मैं बार बार लिख रही हूँ तो यहीं से अब आपको याद हो जाना चाहिए। अब कोई ऐसा टाइम नहीं है कि बाद में याद करेंगे, बाद का तो कुछ है ही नहीं, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है आपका। तो ये हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं। अब मैं जल्दी से सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो 2021 के हैं वो डिस्कस करती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एपी गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। 4, 1, -2, -5 का सार्व अंतर ज्ञात करो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया था, अगले में से पिछला माइनस कर दो, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1 में से 4, 1 - 4 -3, वी आर डन। हो गया क्वेश्चन हमारा। इसके बाद आ जाता है राइट द 14th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, 5, 12, 19 का 14वां पद बताएं, यानी कि 14th टर्म। देखो इंग्लिश का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं साथ साथ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कहीं स्किप हो जाए तो आप अपना मैनेज कर लेना। 14th टर्म, जब टर्म पूछी जाए, पद पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। तो a कितना है, 5 है, d 5 है, d कितना है, 12 - 5 यानी 7 है, और हमें 14th टर्म निकालनी है। an का फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगी फॉर्मूले ताकि आपको याद हो। तो हमें निकालनी है 14th टर्म, तो यहाँ 14 रखेंगे। 14 तो a प्लस 14 - 1 यानी 13d, a की जगह रखा 5 प्लस 13, d के प्लेस पर रखा 7, 13 7 जा 91, और ये आ गया 96। ये मैंने बहुत लंबा कर दिया है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये 1 नंबर का है। तो आप कैसे करेंगे, ये तो मैंने जस्ट समझाया है भाई, 2 मार्क्स में भी तो आ 3 में आएगा, 2 में तो नहीं आएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, नहीं इसी को पहले देखते हैं दोबारा से एक बार फिर से। 14th टर्म बतानी तो आपको वर्बल पता होना चाहिए कि 14th टर्म का मतलब है a प्लस 13d। यहीं से पेन नहीं चलाना, a का मतलब 5 है, 13d का मतलब 12 में से 5 गए 7, और इसको सॉल्व कर दो। बस इतनी कैलकुलेशन आपने करनी होती है। क्लियर है? अपना एपी में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं सैम्पल पेपर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो 50 तो उसने बता ही दिया, यानी 1 से लेकर, और हमने कहाँ तक का सम निकालना है, 50 तक। देखो भाई फॉर्मूला समझ लिया करो, हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो n यानी कि कितने नंबर है वो चाहिए, वो 50 हैं। a फर्स्ट टर्म 1 है, d कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया 1 है। ये फॉर्मूला लगाते हैं तो n चाहिए, वो भी हमें पता है 50 है, 50 है, a 1 है, लास्ट टर्म 50 है, तो ये ज़्यादा छोटा रहेगा। तो n/2, तो n की जगह लगा दिया 50/2, a का मतलब 1 प्लस 50, ये आ गया 25 इंटू 51। इसकी प्रोडक्ट कर देना, जो भी आंसर आए उसको आपने राइट कर देना है। और सैम्पल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क में, वो ये है 2 - 1 - 4 के अगले 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट 3 तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस आ गया ना। d देख लो कितना है, a कितना है 2 है, d कितना है a2 - a1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस का 3 आ गया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस
3d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 3d, तो a की जगह 2 रखा, 3d की जगह -3, 2 - 9 यानी -7। और वैसे ये वर्बल क्वेश्चन है, 4 है, 3 कम करो -7 और 3 कम करो -10 और 3 कम करो -13। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी वर्बली आ जाती हैं अगर हमें माइनस करना आता है विद नेगेटिव नंबर, अदरवाइज फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ एक बात और मैं साथ के साथ बता दूं आगे कोई क्वेश्चन उठाने से पहले कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना, इसको इस फॉर्म में तो याद रखना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ रिजल्ट्स आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। यहाँ मैंने 2 रखा तो ये बनेगा a जमा 2 में से 1 गया 1 d, लेकिन अगर मैंने n की जगह 21 रखा तो 21 में से 1 गया 20d, यानी a21 का मतलब a प्लस 20d, a18 का मतलब 1 कम a प्लस 17d, a90 का मतलब a प्लस 89d, a5 का मतलब a प्लस 4d, a10 का मतलब a प्लस 9d एंड सो ऑन। ये हमें वर्बल पता होना चाहिए। ये बेटा 4 क्वेश्चन है सितंबर 2021 क्वेश्चन पेपर के, जो कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स या ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया गया था। जल्दी से देखते हैं कौन सी एपी है, विच वन इज द एपी। 4 सीक्वेंस आपको गिवन है, फटाफट वर्बल देखना है। 1 3 9 27 साफ देख सकते हो, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, 3 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए 6 का। जब यहाँ 2 का और यहाँ 6 का डिफरेंस है तो अनइवन हो गया, तो ये तो एपी है नहीं। 2 + 2 4 और 4 + 4 8 ना, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का, ये भी एपी नहीं है और ये एपी है नहीं। ध्यान से समझना, ये 0 हम देखो कैसे चेक करते हैं, हम लेते हैं अगर हम कहीं अटक जाएं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो जब मैं 0.33 में से 0.3 माइनस करूँगी तो 0.03 आया, और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी 0.333 में से 33 को, ध्यान देना, तो 300 पॉइंट, तो क्या ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल हैं? नहीं है, 0.03 है, 0.003 है, तो ये भी हमारी एपी नहीं है। तो जो लास्ट है वो बच गई, तो वो अपने आप एपी हो जाती है। फिर भी चेक कर लें, -6 + 10 4, -2 + 6 4 और 2 + 2 4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 - 1/2 2 डैश डैश का 11वां पद, 11th टर्म निकालो। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया 11th टर्म का, a + 10d, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है, 1 मार्क है। a कितना है 3 है, प्लस 10, d नहीं पता, d अब यहाँ अटका दिया ना बुक वाले ने आपको, d का मतलब है a2 - a1, a2 है -1/2, a2 है -1/2 और ये कितना है -3 यानी /1, 2 एलसीएम लोगे -1 - 6 यानी कि -7/2 है d की वैल्यू। क्लियर है? इज इट सो? -5/2 आना चाहिए, देयर इज समथिंग रोंग। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है बेटा, तो जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इट विल बी प्लस प्लस, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 5/2। क्लियर है? तो वो वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे, a के प्लेस पर रखा 3 + 10, d की जगह मैंने रखा 5/2, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 3 + 25, 3 + 25 28 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गिवन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8 3 ये इसका सॉल्यूशन है, -2 डैश 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 के 20 पदों का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ द एपी। तो ए निकाल लो, डी निकाल लो, जितनी टर्म्स हमने ऐड करनी होती हैं वो हमारा n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ए हो गया हमारा यहाँ पर 8, डी हमारा हो जाता है a2 - a1 यानी कि 3 में से 8 माइनस करेंगे -5, a8 d -5 n 20, तो Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 × d, n की जगह 20। देखो भाई ये क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जिनको प्लस माइनस आती है, जमा घटा आती है, कैलकुलेशन आती है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है। 20/2
2a कितना है 8 है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, प्लस n-1 एक ब्रैकेट में है यानी 20-1, और d की वैल्यू -5 है। जब भी d की वैल्यू नेगेटिव हो तो इस फॉर्मूला में भी और इस फॉर्मूला में भी आपने ब्रैकेट साथ में लगानी है। ये 20 से 2 से कैंसिल हो गया, बाहर 10 आ गया, 8 2 जा 16 प्लस और माइनस, ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 1 गया 19 और 19 5 जा 95, 10 बाहर, 15 - 6 9 और 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 और -790 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, A4 है, D-3 है। आपने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है तो पहली टर्म तो हो गई 4, सेकेंड टर्म का मतलब a + d यानी 4 में -3 ऐड करेंगे तो 4 - 3 यानी 1, और A3 का मतलब a + 2d यानी 4 में d का डबल ऐड करेंगे, 4 - 6 यानी -2। तो ये 3 कॉन्टिन्यूस टर्म्स आ जाती हैं। अब मैं आपको अगस्त वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है a और D आपको गिवन है, देखो ध्यान देना, A -2 है, D 0 है, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो। D जब 0 है तो कोई चेंज तो नहीं आ रहा ना, तो तीनों ही टर्म्स क्या हो जाएंगी, -2 -2 -2। आगे बढ़ती हूँ, AP गिवन है, यू हैव टू राइट द कॉमन डिफरेंस, आपको सार्व अंतर बताना है। 2 5/2 3 7/2 का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस बताएं तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, 5/2 - 2/1, 2 LCM आ गया, 5 - 4 यानी कि 1/2 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th टर्म पूछी है जो कि बिल्कुल अभी हमने किया है, सितंबर वाले में वही क्वेश्चन है तो रिपीट हो रहा है। और अब आता है एक असली क्वेश्चन जहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको वो नए तरीके का है, बुक में से ही है, बाहर से नहीं है, उसको अब हम समझते हैं, ध्यान देना। AP -5 + -8 + -11 और ±230 का सम योग जोड़ आपने निकालना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको गिवन है, मैं इसको समझाऊंगी, ऑप्शंस मैं साथ साथ लिख रही हूँ, तो ऑप्शन से तो आपको 1 ही मिनट में पता लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से तो आपको 1 ही मिनट में, 1 ही सेकंड में मैं कहूँगी कि आपको आंसर पता लग जाएगा। कैसे पता लगा, अब मुझे बताओ आप। 3 टर्म्स पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, सारी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव टर्म्स का सम भी नेगेटिव आएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर इसमें नन ऑफ दीज कहीं लिखा होता तो फिर हम फंस जाते। तो ये तो था 1 ही सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो देखो बेटा, SN के फॉर्मूले में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, N चाहिए, A चाहिए, D चाहिए। तो A -5 D A2 - A1 -8 में से -5 करो तो -8 + 5 यानी -3। n का मतलब है ये कितनी टर्म्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में डैश है। इसका एक तरीका, वो तरीका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एग्जाम में ये क्वेश्चन SN में ना पूछा जाए, टर्म्स दे दें और ये पूछने की इसमें कितनी टर्म्स हैं, AP दे दें और पूछने की इस AP में कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप उसको कैसे करोगे। तो हमने मान लिया कि जो हमारी लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, AN है हमारा -230 यानी कि ये n नंबर पे आई है। तो अब आपने यहाँ AN का फॉर्मूला लगाना है, A + n-1 × D। A हो गया -5, N हमें पता नहीं है, D भी नेगेटिव है, -3 = -230। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो भाई इस -5 को यहीं रखते हैं, +- -3n और -+ 3
देखो बेटा ध्यान से, 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 -3n इज -230, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -230 + 2 यानी कि -228 और n आ जाएगा -228/-3, कैंसिल, 3 7 जा 3 6 जा, n आ जाएगा 76, मीन्स ये 76 टर्म्स हैं। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि आपको एक एपी दे देंगे, उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो आपने उस लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेना है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है और ऐसे सॉल्व करना है तो n की वैल्यू आ जाएगी 76 और हम लिख देंगे कि इस एपी में 76 टर्म्स हैं। क्लियर है? यहाँ हमने बाई चांस इनका सम फाइंड करना है तो 76 टर्म्स का सम फाइंड कर दो। 76/2, 2a की जगह रखो -5, 76 में से 1 माइनस करो 75 और बेटा जी d कहाँ गया? अब हमारा ये रहा -3, इसको सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू सेम यही आ जाएगी। अब है बेटा ये सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। AP 97325 के कितने पदों का योग 636 है? द सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP इज 636। ध्यान देना है, आपको एक AP दी गई है, AP क्या है? 9 17 25 डैश A 9 है, D A2 -A1 यानी 17 -9 यानी 8 है। आपसे पूछा गया है कि इसके कितनी टर्म्स ली जाएं कि सम 636 आ जाए। तो हमने मान लिया कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स, माना n पदों का योग 636 है। लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 636 यानी Sn हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें n फाइंड करना है तो यहाँ Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1 × d 636। n हमें पता नहीं है, इस 2 को उठा के राइट में ले जाओ, n यहाँ 2a का मतलब 9, n हमें नहीं मालूम, ब्रैकेट में d का मतलब 8, इस 2 को हम राइट में ले गए, 636 × 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। ये हो गया 18 + 8 से मल्टीप्लाई करो, 8n - 8 1272 1272। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको ओपन करना है, बहुत ध्यान से समझना है। n ये हो गया 8n, 18 में से 8 माइनस करोगे 10, n × 8n + 10 इज इक्वल टू 1272, 8n² + 10n और इसको इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो, हो रहा है तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में, जिसे हमने सॉल्व करना और n की वैल्यू फाइंड करनी है। फैक्टर बड़े मुश्किल से लग रहे हैं तो क्यों ना मैं b² - 4ac वाला फॉर्मूला यूज करूं, जो कि मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया है। -b + -b² - 4ac का √2a। ध्यान देना, a 4 है, b 5 है, c -636 है, -5 + -b² यानी 25, 4 a का मतलब 4 और c का मतलब -636 जो कि यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a 4 है तो 2 को a से करोगे तो 8 आ जाएगा, -5 +- हाँ जी आगे चलते हैं। 25 + 4 4 जा 16, 16 छिक्के 96, 9 16 48 9 57, 5 16 छिक्के 96 और 5 101 आपका ये यहाँ पर आ जाता है और डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, ध्यान देना है 10176 में
10201 आएगा, 10201। मैं यहाँ से फटाफट इसको रब करती हूँ और यहाँ पर राइट कर रही हूँ। इसको करने का यही तरीका, अदरवाइज बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। -5 प्लस -10,201 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8, -5 प्लस -101/8। नेगेटिव आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, तो नेगेटिव आंसर को आप काट देना। 101 में से 5 माइनस करोगे 96, 12 8 96, 12 आपकी n की वैल्यू 12 आ जाएगी। मीन्स 12 टर्म्स का सम 636 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 8 के प्रथम धनात्मक 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 की टेबल में आने वाले पहले 15 मल्टीपल्स का सम। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। हिंदी में लिखेंगे 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज। तो 8 की टेबल लिख दो। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और कहाँ तक ले जाना है 15 8 जा 120 तक। इनका हमने निकालना है सम। तो ये 15 है तो S15 हमने निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, ए भी पता है हमें, यहाँ पर 8 है, डी भी हमें पता है 8 है, और n हमें पता है कितना है 15 है। तो हम SN का फॉर्मूला छोटे वाला लगाएंगे। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तो बहुत इजी है। ये हो गया 15/2, a की जगह 8, l की जगह 120। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 128, 2 6 जा 2 4 जा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आंसर आ रहा है 960। तो 3 मार्क्स के लिए ये वाला बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन जो आपके सैम्पल पेपर में आया है, ध्यान देना है, वो डिफरेंट है, उसके लिए एक और तरीका लगेगा। ये क्वेश्चन है AP, ध्यान देना भाई, AP 3 8 13 253 के अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द, ध्यान से समझना, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है भाई, पीछे से 20वां पद हमने ज्ञात करना है। क्लियर है? पीछे से 20वां पद। तो या तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो ये पता करो कि ये टोटल कितने हैं, फिर पीछे से मान लो, एक तरीका मैं बता रही हूँ, मान लो किसी AP में टोटल टर्म्स हैं n, ठीक है, पीछे से rवां पद निकालना है। तो जो पीछे से rवां पद है वो आगे से n माइनस r जमा 1वां पद होगा। कैसे? ध्यान से सुनना। मान लो इसमें है 50 टर्म्स, ठीक है, मान लो इसमें 50 टर्म्स, और पीछे से 20वां पद निकालना है। तो आगे से मुझे 50 माइनस 20 प्लस 1 यानी कि 31st टर्म निकालनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो है ये। उसकी बजाय हम क्या करें, यहाँ पर जो a है वो 3 है और d कितना है 8 माइनस 3 यानी 5 है। इस सीक्वेंस को हम उल्टा लिख लेते हैं। जब सीक्वेंस ऐसे जा रही है तो 5 5 बढ़ती जा रही है, जब सीक्वेंस ऐसे आएगी तो वो 5 5 घटती चली जाएगी। तो हम AP फ्रॉम लास्ट, या हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी पीछे की तरफ से लिखी गई, तो AP फ्रॉम लास्ट उल्टा करके हम इसे लिखते हैं। तो वो हो जाएगी 253, 5 कम करो 248, फिर 5 कम करो 243, और पीछे पीछे चलते चलते 3 तक पहुंच जाओ। अब A कितना हो गया 253, D कितना हो गया 248 में से 253 माइनस करोगे तो D माइनस का 5 हो गया। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म निकालनी है। तो 20th टर्म का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 19D। A हो गया 253 प्लस 19, और D का मतलब है -5। तो ये हो गया 253 माइनस 5, 95, 13 में से 5 गए 8, 5 और 1, 158 हमारा आंसर आ जाता है। ये है सीधा मतलब जो आसान लगेगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, ये मैंने वो मेथड बताया है। एक मेथड और बताने जा रही हूँ मैं, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और भी कवर होंगे उसमें।
ये आपको एक एपी गिवन है और हमें ये नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स है, तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, ये nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 3, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 253। 3 को उठा के लास्ट में ले जाओ, ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 253 माइनस 3। 253 में से 3 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 250। इस 5 को उठा के राइट में ले जाओ तो n माइनस 1 हो गया भाई 250 बाई 5 यानी 50। n माइनस 150 हो गया तो 1 राइट में जाके जुड़ जाएगा, n कितना हो गया 51। यानी कि ये कितनी टर्म्स हैं 51 टर्म्स हैं। ये कितनी टर्म्स है 51। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें पीछे से कौन सा पद निकालना है 20वां, यानी वो r है। तो हमें आगे से कौन सा, जो टर्म लास्ट से 20वें नंबर पर है वो फ्रंट से कौन से नंबर पर होगी, n माइनस आर प्लस 1 यानी 51 माइनस 20 प्लस 1 यानी कि 32वीं टर्म हमें निकालनी है। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या इसकी 32nd टर्म यही आती है। ये आप अपना नोट कर लेना, मैं यहाँ अलग से आपको एक बार 32nd टर्म निकाल के दिखाती हूँ इसकी सीधे पैटर्न में। तो a32 कितना हो जाएगा भाई, a जमा 31 डी, 3 जमा 31 5, 3 जमा 153 और आ गया ना 158। तो जो पीछे से 20वां पद था सीक्वेंस को उल्टा करके निकाला तो भी वही आ गया, इस तरीके से निकाला तो भी वही आ गया। तो ये एपी का जो मेन रिवीजन था वो मैंने आपको बताया है। सैम्पल पेपर और अगस्त सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिए हैं। इनके बाकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। 2020 तक के सभी 1 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, 5 मार्क्स के सभी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। पूरा चैप्टर 5 मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया, वो और मैं अभी डिस्कस करती हूँ। एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। ये है एक्सरसाइज 5.2, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 है। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। ध्यान देना, 11th टर्म का मतलब 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है और आपने 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। ध्यान देना, आपको ना एपी दे रखी है, ना फर्स्ट टर्म, ना कॉमन डिफरेंस, कुछ भी गिवन नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, माना एपी का प्रथम पद a, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू a, एपी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज d। वी नो, हम जानते हैं कि nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि 11th टर्म 38 है। तो 11th टर्म का फॉर्मूला मैं मुझबानी आपको पहले भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। a प्लस 10d 38, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। एंड 16th टर्म भाई देख लो जरा ध्यान से 73, तो ये बन जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। वन मोर इक्वेशन। हमें तो AP बनाने के लिए a चाहिए, d चाहिए, दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों में हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को यूज करते हुए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए अब मैं यहाँ पर इन्हें सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये हम इनको कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 5d और माइनस 35, 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई 7। थोड़ा जल्दी मैं करा रही हूँ, डी को यहाँ रखो 70 आएगा, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 7 है ना, तो ये 2 और माइनस 32, तो a माइनस 32 आ गया, d 7। जब हमें a और d पता लग जाता है तो हम AP का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें 31st टर्म निकालनी है तो वो बनेगी a प्लस 30d। ठीक है, a का मतलब है माइनस 32 प्लस 30 और बेटा d का मतलब है 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 10 में से 2 गए 8 और ये 7 और 178।
तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपके ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनका सॉल्यूशन समझना है तो आप मेरे लेक्चर में से भी देख सकते हो। पूरे चैप्टर 5 का लिंक मैं आपको डाल दूंगी। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाग हो रही हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपने 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर यहाँ लिखना है। 12 7 13 15 105 से शुरू हो जाएगा और लास्ट नंबर आपने लिखना है और फिर उनका n बताना है कि n कितना है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन है। बाकी ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। तो 1 मार्क के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और 3 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ मैं आपके डाउट्स साथ साथ सॉल्व कर दूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।